गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं ईवीएस क्लास 5 का लेकर के आई हूँ। मैंने ईवीएस का ये मेरा 9th लेसन है, 9 वीडियोज़ है जिसमें मैंने मैंगोज राउंड ईयर के बारे में पढ़ाई थी। इस लेसन में मैंने आप लोगों को स्पॉयलेज फूड और वेस्टेज ऑफ फूड के बारे में बताई थी। मैंने ये बताया था कि अगर कोई भोजन खराब हो जाता है तो उसे हम खाते नहीं हैं, बल्कि उसको हमको डस्टबिन में डाल देना पड़ता है। तो ये भोजन जो हम जिसको बाहर डाल दे रहे हैं, जो खराब हो जा रहा है, वो फूड स्पॉयलेज ऑफ फूड कहलाता है। और वेस्टेज ऑफ फूड का मतलब ये होता है बेटा कि जब भोजन खराब नहीं होता लेकिन हमारे पास एक्सेस मात्रा में होता है, हमें उनकी आवश्यकता नहीं होती, तो हम भी उस भोजन को भी हम घर से बाहर कर देते हैं। तो वो चीज़ क्या कहलाती है बेटा? वेस्टेज ऑफ फूड। वो क्या कहलाती है? वेस्टेज ऑफ फूड। चलिए अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसके आगे क्या लिखा है? राइट, लुक इन योर किचन एंड राइट डाउन नेम ऑफ फूड आइटम्स दैट। आपको अपने किचन में देखना है और आपको इस क्वेश्चन के आंसर देना है। कैन गेट स्पॉइल्ड इन 2-3 डेज। ऐसा भोजन जो 2-3 दिनों में खराब हो जाता है। तो मैंने लिखा है मिल्क, ब्रेड एंड दाल। ये भोजन ऐसा है जो 2-3 दिनों में अगर उसको अच्छे से रखें तो 2-3 दिनों तक खराब नहीं होता है। सेकेंड है कैन बी केप्ट फॉर अ वीक। ऐसा भोजन जो एक सप्ताह तक चलता है। तो मैंने लिखा है पोटैटो, ओनियन एंड मुरब्बा। ये भी भोजन ऐसा है जो एक सप्ताह तक खराब नहीं होता है। थर्ड है बेटा आपका वुड नॉट स्पॉइल टिल 1 मंथ। ऐसा भोजन जो 1 महीने तक खराब नहीं होता। तो मैंने लिखा है फ्लोर, पिकल्स एंड घी। ये भोजन ऐसा है जो 1 महीने तक खराब नहीं होता है। लुक एट योर फ्रेंड लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास। अब आपको बोला है कि आप जब ये आप घर से लिख करके ले जाएंगे, आप अपने स्कूल में बैठेंगे, क्लासरूम में बैठेंगे, तो सभी दोस्त लोग आपके लिख करके लाएंगे, तो आपको इसको बैठ करके डिस्कस करना है। क्लियर? विल योर लिस्ट बी द सेम इन ऑल सीजन। क्या ये जो आपने लिस्ट बनाया है कि ऑल सीजन में एक जैसी रहती है? तो नहीं, ये सभी पूरे एक सीजन में आग जैसे नहीं रहती, क्योंकि अलग अलग सीजन की अलग अलग सब्जियां निकलती है, अलग अलग ये होता है। तो इनकी सीजन के हिसाब से ये चीज़ चेंज भी होते जाती है। और समर सीजन में और रेनी सीजन में ये चीज़ ज़्यादा जल्दी ख़राब होती है, बल्कि विंटर में कुछ दिनों तक ठहर सकती है सब्जियां, लेकिन बाकी दिनों में जैसे समर का सीजन है या रेनी सीजन है, स्पॉइल होने की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? वैन फूड गेट स्पॉइल्ड इन योर हाउस व्हाट डू यू डू विथ इट। जब कोई भोजन खराब हो जाता है तब आप क्या करते हैं? वैन फूड गेट स्पॉइल्ड इन आवर हाउस वी डंप इट इन द गार्बेज बॉक्स। है ना? तो हम क्या करते हैं? उसको गार्बेज बॉक्स में डाल देते हैं, डस्टबिन में क्या करते बेटा? डाल देते हैं। अब आगे अब एक यहाँ पर बताया उसने, बीजी रिटर्न द ब्रेड। बीजी का मतलब है कि कोई घर का बड़ा है, वो ब्रेड को रिटर्न कर रहा है। अब क्यों कर रहा है उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया है। अमन्स बीजी वेंट टू द मार्केट टू बाय ब्रेड। द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड। द शॉपकीपर पिक्ड अप अ पैकेट of bread and gave it to Biji. She looked at it and returned it immediately. यहाँ पर अमन की बीजी है, वो मार्केट जाती है, वो ब्रेड का एक पैकेट लेने जाती है, तो भीड़ रहती है, तो जो शॉपकीपर होता है एक ब्रेड का पैकेट निकालता है और उसको दे देता है। बीजी उसको देखती है और उसको तुरंत ही वो क्या करती है? वापस करती है। सेम चीज़ आप लोग भी करते हो। क्यों आप लोग अगर नहीं करते तो इस चीज़ को जान लीजिए कि क्या करना चाहिए। जैसे कोई भी चीज़ हम लोग सामान लेते हैं, उस सामान में हमको सबसे पहले मैन्युफैक्चर डेट देखना चाहिए। मैन्युफैक्चर डेट देखने के बाद हमको एक्सपायरी डेट देखना चाहिए। क्लियर? ठीक है। और थर्ड चीज़ आपको जो मेनली देखना चाहिए प्राइस, कि कितने का प्राइस है। जैसे उसमें 200, जैसे उसमें 20 रुपये लिखा है, वो आपसे 25 रुपये मांग रहा है, आप उससे बोल सकते कि भाई इसमें तो 20 रुपये लिखा है। या एक्सपायरी डेट निकल चुकी है तो हम ये कह सकते कि भाई ये चीज़ नहीं चाहिए, ये चीज़ तो ख़राब हो गई है। तो सेम चीज़ यहाँ पर वो उस चीज़ को आप लोग को यहाँ पर डिस्कस कर रहा है। अब होता है लुक एट द पिक्चर ऑफ द ब्रेड पैकेट हियर एंड गेस व्हाई बीजी रिटर्न इट। आपको पूछा है लुक एट द पिक्चर, इस पिक्चर को देखिए और ये बताइए कि वो जो बीजी है उन्होंने इसको क्यों रिटर्न किया था, इस पैकेट को क्यों रिटर्न किया था। मैंने इसका आंसर लिखा है बीजी रिटर्न द ब्रेड पैकेट। बीजी रिटर्न द ब्रेड पैकेट बिकॉज एक्सपायरी डेट वुड हैव बीन पास्ड। जो एक्सपायरी डेट थी, जो उसकी ख़राब होने की डेट थी, वो निकल चुकी थी। वुड हैव बीन पास्ड, जो उसकी एक्सपायरी डेट थी वो निकल चुकी थी, इसलिए बीजी ने वो क्या किया था? ब्रेड का पैकेट को क्या किया था बेटा? वापस किया था। हाउ डिड शी फाइंड दैट द ब्रेड हैड गॉट स्पॉइल्ड। हाउ डिड शी फाइंड दैट द ब्रेड हैड गेट स्पॉइल्ड, यानी उसने कैसे जाना कि वो ब्रेड जो है वो ख़राब हो चुकी है। शी फाउंड सम ग्रीन फंगस ऑन द ब्रेड
सो द ब्रेड हैड गॉट स्पॉइल। जब उन्होंने ब्रेड का पैकेट देखा उसमें उनको थोड़ी सी ग्रीन फंगस दिखाई देने लगी, क्योंकि उसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी। इसीलिए उन्होंने जाना कि जो ब्रेड है वो क्या हो गई बेटा, स्पॉइल हो गई है। वो क्या हो गई है, स्पॉइल हो गई है। फाइंड आउट, लुक केयरफुली एट 2-3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम्स। आपको बोल रहा है, एक एक्सपेरिमेंट करके दिखने कह रहा है कि लुक केयरफुली एट 2-3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम्स, व्हाट कैन वी नो फ्रॉम व्हाट इज रिटन ऑन द पैकेट। आपको बोला है कि आप उस पैकेट में, व्हाट कैन वी नो, हम क्या जानते हैं, फ्रॉम व्हाट इज रिटन ऑन द पैकेट, यानी उस पैकेट में क्या क्या लिखा होता है। तो हमने लिखा है इसका आंसर, वी कैन नो अबाउट द प्राइस, वेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट। हम क्या देखते हैं उस पैकेट में, प्राइस देखते हैं, उसका वेट देखते हैं कि कितने ग्राम का है, कितने किलोग्राम का है। देन उसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हैं कि कब बनी थी, और उसकी एक्सपायरी डेट देखते हैं ऑफ द प्रोडक्ट। किसके काय में देखते हैं, ऑफ द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट में हम ये चीज़ को देखते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। When you buy anything from the market, what do you look for on the packet? जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप क्या देखते हैं, आप क्या चेक करते हैं। I check the manufacturing date, expiry date, maximum retail price and weight। हम क्या क्या देखते हैं, I check, हम क्या चेक करते हैं, I check the manufacturing date, expiry date, maximum retail price and weight। सभी बच्चों को, क्योंकि आजकल के बच्चे सभी दुकान जाते हैं, सभी देखते हैं, तो वो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ आप खरीद रहे हैं, खाने की चीज़ खरीद रहे हैं, कोई पैकेट खरीद रहे हैं, तो उसमें हमको क्या क्या चीज़ देखनी होती है। क्लियर, इतनी बात सबको समझ में आई। अब है हाउ डज फूड गेट स्पॉइल। भोजन कैसे, हाउ डज फूड गेट स्पॉइल, भोजन कैसे खराब होता है, नष्ट होता है, उसके बारे में बताया। द होल क्लास कैन बी डू दिस एक्सपेरिमेंट टूगेदर। एक एक्सपेरिमेंट करने बोला है। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड ऑन और रोटी, sprinkle a few drop of water on it and put it in a box, close the box, see the bread or roti every day until you find some changes on it. Make this table on a chart paper and put it up in the classroom, fill in the chart every day after discussing the changes seen. आपको बोला है कि एक बॉक्स लीजिए, उसमें आपका ब्रेड का टुकड़ा या रोटी रखिए, उसमें 2-3 ड्रॉप उसमें पानी डालिए और उसको ढक करके रख दीजिए, और उसको चेक करिए कि पहले दिन क्या होता है, सेकंड डे क्या होता है, थर्ड डे क्या होता है, और एक चार्ट बनाइए। अब आपको बताया कि डे फर्स्ट क्या होगा, बाय टच करके देखेंगे, तो डे फर्स्ट में वो हमको जैसे ब्रेड सॉफ्ट रहती है, सॉफ्ट दिखाई देगी। बाय स्मेल, तो उसमें कोई स्मेल नहीं दिखाई देगी। बाय लुकिंग थ्रू हैंडलेस, तो आपको दिखने में वो नॉर्मली दिखेगी। बाय कलर, यानी कलर भी जैसा था एज इट इज़ दिखेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं दिखेगा। डे सेकेंड डैम्प का मतलब होता है बेटा नमी सी दिखेगी, थोड़ी सी काली सी दिखेगी। बैड स्मेल, उसमें से थोड़ी सी स्मेल आने लगेगी। फिर है उसका जो चेंजेस है, उसका कलर में चेंज जो आएगा, तो लाइट वाइट लेयर, उस पर एक लेयर सी जमी दिखेगी, और जो कलर हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, वाइटिश। क्या हो जाएगा, वाइटिश। डे थर्ड फिर वही डैम्प, यार उसकी क्या हो जाएगी, स्किनिंग स्मेल, यानी स्टिकिंग स्मेल का मतलब थोड़ी चिपचिपी वाली स्मेल, थोड़ी सी गंदी सी स्मेल आएगी। फिर है वाइट लेयर विद ग्रीन स्पॉट, और उसमें ग्रीन स्पॉट, वाइट लेयर के साथ साथ उसमें ग्रीन स्पॉट दिखेंगे, और पूरी ब्रेड का जो कलर हो जाएगा वाइट हो जाएगा, मतलब उसमें जो हो जाएगी फंगस सी आ जाएगी। क्लियर। और इस प्रकार से धीरे धीरे डे 4, डे 5, डे 6 धीरे धीरे ब्रेड क्या होते जाएगी, पूरी तरह से क्या होते जाएगी, नष्ट आ जाएगी। उस नष्ट हो जाएगी मतलब पूरी तरह से फंगस आ जाएगी, उसमें बैड स्मेल आने लगेगी, और वो खाने की योग्य नहीं रहेगी। क्लियर। फाइंड आउट द रीजन फॉर दिस चेंजेस, फ्रॉम वेयर डिड द फंगस केम ऑन द ब्रेड। आपको पूछा है कि अब इसको फाइंड करना है कि जो फंगस है वो कहाँ से आए। फाइंड आउट द रीजन, तो आपको बताया है कि द रीजन फॉर दिस चेंजेस वाज रोटेटिंग। क्या लिखा है, वो शब्द कौन सा है, रोटेनिंग। कौन सा शब्द है ये, रोटेनिंग ऑफ ब्रेड। द स्पोर्स ऑफ फंगस प्रेजेंट इन एयर, दे ग्रो ऑन फूड डे बाय डे। आपसे क्वेश्चन पूछा है, फाइंड आउट द रीजन फॉर दिस चेंजेस, फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन द ब्रेड। द रीजन फॉर दिस चेंजेस वाज रोटेनिंग ऑफ ब्रेड। रोटेनिंग का मतलब होता है ब्रेड का खराब हो जाना। द स्पोर्स ऑफ फंगस प्रेजेंट इन द एयर, और जो फंगस होती है कहाँ से होती है, जो एयर है, एयर में जो मॉइस्चर होता है वहाँ पर फंगस के जो होते हैं, फंगस प्रेजेंट होती है, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। दे ग्रो ऑन फूड डे बाय डे, और वो धीरे धीरे फूड पर जा करके दिनों दिन वो क्या होते हैं, पनपते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम स्पॉइल ड्यू टू द डिफरेंट रीजन।
क्या लिखा है, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम्स स्पॉइल ड्यू टू द डिफरेंट रीजन, सम फूड स्पॉइल सून, सम स्टे गुड फॉर लॉन्ग, लिस्ट सम सीजन्स एंड कंडीशन इन विच फूड स्पॉइल्स क्विकली। आपको पूछा है कि अलग अलग फूड अलग अलग समय में स्पॉइल होते हैं, तो आप लोगों को कैसे होते हैं वो स्पॉइल। मैंने लिखी हूँ इसका आंसर, फूड स्पॉइल्स क्विकली इन द रेनी एंड समर सीजन। जो फूड होता है सबसे ज़्यादा खराब कौन से सीजन में होता है, रेनी सीजन में और समर सीजन में होता है। कंडीशन इन विच फूड स्पॉइल्स क्विकली, कंडीशंस इन विच, और कौन सी कंडीशन होती है जिसमें फूड जल्दी खराब होता है। पहला इसकी कंडीशन होती है इफ़ फूड इज़ लेफ्ट अनकवर्ड, अगर भोजन ढका न हो तब फूड सबसे जल्दी खराब होता है। सेकंड, इफ़ मिल्क इज़ नॉट बॉइल्ड, अगर दूध को गर्म नहीं किया जाएगा तो दूध जल्दी से खराब होगा। थर्ड है इफ़ वेजिटेबल्स आर नॉट स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर, अगर सब्जियों को ऐसे खुला रख दिया जाए तो सब्जी खराब हो जाएगी, गलने लगेगी, अगर उसको फ्रिजरेटर में रखे रहेंगे तो वो सेफ रहेगी। तो ये इसका आंसर हुआ बेटा कि डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम स्पॉइल ड्यू टू द डिफरेंट रीजन, सम फूड्स स्पॉइल सून, सम स्टे गुड फॉर लॉन्ग, लिस्ट सम सीजन्स, लिस्ट सम सीजन्स, आपको सीजन मैंने बताई कि रेनी सीजन एंड समर सीजन में फूड ज़्यादा स्पॉइल होता है, एंड कंडीशंस इन विच फूड स्पॉइल क्विकली, और वो कंडीशन बताना है कि जिसमें फूड जल्दी से खराब होता है। तो मैंने बताई कि अगर फूड ढका नहीं होगा तो जल्दी खराब होगा, अगर दूध को उबाला नहीं गया तो दूध को जल्दी खराब होगा, अगर वेजिटेबल्स को रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा जाएगा तो वो जल्दी खराब होगा। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। Given below are some good items and some simple method by which these could be kept fresh for 1-2 days. Match the correct print. अब आपको यहाँ पर बताया, यहाँ पर दो दिया है मैच करने के लिए कि मिल्क को आपको कैसे किस मेथड से उसको रखना पड़ेगा। तो हमने लिखा है मिल्क को कैसे, मिल्क को क्या किया जाता है बेटा, बॉयल इट, मिल्क को गर्म किया जाता है। सेकंड दिया है कुक्ड राइस, कुक्ड राइस को पुट इन अ बाउल एंड कीप द बाउल इन अ कंटेनर विथ सम वाटर, यानी आपको बाउल में रख देना पड़ेगा और उस बाउल को काय में रख देना पड़ेगा, ठंडे पानी की इसमें कंटेनर में रख देना पड़ेगा, तो आपका जो राइस रहेगा ठीक रहेगा। फिर है तीसरा है ग्रीन कोरिएंडर, धनिया, तो रैप इन अ डैम्प क्लॉथ, यानी क्लॉथ में कपड़े में उसको लपेट के रख देंगे तो धनिया भी आपका खराब नहीं होगा। ओनियन एंड गार्लिक कीप इन ड्राई ओपन प्लेस, आपको मालूम है कि सभी के घरों में प्याज लहसुन रहते हैं तो उसको ओपन प्लेस में खुली जगह पर रख दिया जाता है तो वो जल्दी से खराब नहीं होती है। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आया। तो यहाँ तक आप लोगों ने स्पॉइलेज ऑफ फूड के बारे में पढ़ा था। यहाँ तक आप लोगों ने कि एक फूड आइटम अगर आप खरीदते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ देखनी होती है उसके बारे में पढ़ा है। अब इसके आगे हम लोग समर ट्रीट मामीडी टंडरा के बारे में पढ़ेंगे। मामीडी टंडरा, ये नाम आपको अलग सा लग रहा है लेकिन इसका मतलब होता है आम पापड़। गर्मी के दिनों में या दुकानों में आम पापड़ मिलते हैं तो कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया है। समर ट्रीट का मतलब होता है गर्मियों में मिलने वाला विशेष चीज़। फिर है चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू लिव इन एट्रीपुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश, ये नाम है आंध्र प्रदेश में रहने वाले लोगों के नाम है, इससे थोड़े अलग से लग रहे हैं। चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू। द ब्रदर स्पेंड द समर हॉलीडे प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन, व्हेन द ट्रीज आर फुल ऑफ फ्रूट दे आल्सो लाइक टू ईट अनराइप मैंगोज विथ साल्ट एंड चिली पाउडर। सभी बच्चे लोग कच्चे आम को नमक के साथ या चिली पाउडर के साथ खाना पसंद करते हैं। उसी प्रकार से आंध्र प्रदेश के दो बच्चों के नाम लिया है, चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू। ये भी अपना समर हॉलीडे मैंगो के गार्डन में बिता रहे हैं, उसमें फुल फ्रूट्स लगे हुए हैं और वो क्या पसंद कर रहे हैं बेटा, अनराइप मैंगोज विथ साल्ट एंड चिली पाउडर के साथ खाना पसंद कर रहे हैं। एट होम देयर मदर कुक्स अनराइप मैंगोज इन डिफरेंट वेज, शी आल्सो मेक मेनी काइंड्स ऑफ मैंगो पिकल्स, द पिकल लास्ट थ्रू द ईयर अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन। जो उनकी मदर है इस कच्चे आम से अलग अलग प्रकार की डिशेस बना रही है, अलग अलग प्रकार की चीज़ें बना रही है। उसके साथ साथ वो अलग अलग प्रकार के मैंगो पिकल्स बना रही है। जो ये पिकल्स है वो साल भर चलते हैं कि इस साल पूरा आम के सीज़न से चालू होगा तो अगले साल जब आम का सीज़न आएगा तब तक ये मैंगो पिकल्स उनके चलते हैं। वन इवनिंग व्हाइल हैविंग फूड चिन्ना बाबू आस्क्ड, अम्मा वी हैव सो मेनी मैंगोज, मेक सम मामीडी टंडरा आम पापड़ फ्रॉम देम। एक दिन जो चिन्ना बाबू अपनी मम्मी से बोलता है कि मम्मी इतने सारे आम हैं तो क्यों ना हम इसके आम पापड़ बना लें।
Their father said, making Mamidi Tanda needs 4 weeks. A hard work. If you both promise to help us every day for the next 4 weeks, we can together make the Mamidi Tanda. अब वो बता रहे हैं कि जो आमरस बनाने की जो प्रोसेस होती है 4 सप्ताह तक चलती है, उसमें बहुत मेहनत लगती है। उनके फादर उनसे कह रहे हैं कि अगर तुम हेल्प करोगे अपनी मदर की तब आपका ये आमरस बनेगा। बोथ द ब्रदर्स क्विकली एग्रीड टू हेल्प। द नेक्स्ट डे both the children went to the market with their father. They bought a mat woven from the leaves of palm tree, poles, casuarina trees, string made a coconut husk, some jaggery and sugar. अब जो आम पापड़ बनाने के लिए वहाँ जो जो चीज़ लगती थी उसमें उन्होंने वो सब चीज़ मार्केट में गए और मार्केट से लेकर आए। Amma found a sunny place in the backyard. Both the brothers made a high platform by using poles. They spread out and tied the mat on the platform. अब ये दोनों बच्चों ने क्या किया कि एक ऊपर का एक प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर मेट रखी गई और अब वो आम पापड़ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। द नेक्स्ट डे अप्पा चूज द मोस्ट ripe mangoes. They took out the mangoes pulp into the large pot. Then they strained the pulp through the fine muslin cloth to remove the fibers from the pulp. The Chitti Babu crushed the gur jiggery till there were no lumps. They added the jiggery and sugar in equal amount. अब जो आम पापड़ बनने की जो प्रोसेस है वो कैसे हुई कि पके हुए आम को छाटा गया, अच्छे पके वाले आम को छाटा गया और उसके पल्प को एक पॉट में, बड़े से पॉट में निकाला गया और उसको मसलिन क्लॉथ यानी पतला जो कपड़ा होता है जिससे छाना जा सकता है उसे छाना गया, जिससे उसके जो फाइबर्स है वो पल्प से क्या हो जाए, अलग हो जाए। फिर उसमें क्रश करके मतलब पीस करके गुड़ और शक्कर बराबर क्वांटिटी में क्या किया गया बेटा, मिलाया गया। उसमें क्या किया गया, मिलाया गया। टू दैट पल्प चिन्नी बाबू मिक्स द jaggery and sugar well with the big spoon. Amma then spread this pulp into the thin layer over the mat. The thin layer was left to dry in the sun. In the evening, they covered the mat with a clean sari to avoid any dust. The next day, they again took out some mango pulp. They added jaggery and sugar into the pulp. Then they spread the pulp over the previous day layer. This work was given to both the brother. Both of them together spread many layers over it for the next 4 weeks. They hoped that it would not rain. अब ये बताया है बेटा कि जो पल्प है उसको फिर क्या किया गया, उसमें गुड़ और शक्कर मिलाया गया और उसको वो पूरे पल्प को पतली लेयर में उस मैट पर जो जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ पर डाल दिया गया। क्लियर। और शाम होते ही उसको पूरे साड़ी के कपड़े से उसको ढक दिया गया ताकि उस पर कोई भी डस्ट न पहुँचे। देन नेक्स्ट डे फिर वही काम किया गया कि फिर अच्छे पके वाले आम लिए गए, फिर उसका पल्प निकाला गया, उसको छाना गया, फिर उसमें शुगर और जगेरी मिलाया गया, फिर वो जो सूखा हुआ पल्प था उस पर फिर से डाला गया। ऐसा 4 हफ्तों तक एक के ऊपर एक तह जमाई गई। फॉर 4 weeks they added layer after layer until the jelly grew for 4 centimeters thick and looked like a golden cake. After some days, Amma said, the Mamidi Tanda is ready. We can take it out and cut it into piece tomorrow. अब ये 4 वीक तक यही काम करता गया। रोज़ सुबह से पल्प निकाले, फिर उसको सुखाए, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, इस प्रकार से 4 हफ्तों तक गया और वो एक अच्छा 4 इंच का अच्छा मोटा सा केक, गोल्डन केक बन गया। फिर उसको सूखने दिया गया और फिर उसको बताया गया कि हाँ अब ये सूख गया, ये रेडी हो गया है, अब इसको काटा जा सकता है। द नेक्स्ट डे द मैट वॉज बॉट डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म. Mamidi Tanda was cut into the smaller piece. The brother tasted it. It was tasty. Chinni Babu said, "Wow, how tasty! After all, we have also helped in making it." और इस प्रकार से जब वो पूरी तरह से सूख गया उसके छोटे छोटे पीस कर दिए गए और उसको बाद में खाने के लिए बच्चों को दिया गया और सब उसको बहुत टेस्ट ले लेके उसको क्या किया बेटा, उन्होंने खाया। मतलब यहाँ पर आपको आम पापड़ कैसे बनाते हैं, दिखने में तो वो बहुत ऐसा लगता है कि तुरंत का तुरंत बन जाएगा, लेकिन है उसको 4 हफ्ते लगते हैं। एक लेयर के ऊपर लेयर डाली जाती है और उसको सुखाया जाता है, उसमें डस्ट ना लगे इसलिए उसको साड़ी के कपड़े से ढक दिया जाता है और फिर उसके छोटे छोटे पीसेस किए जाते हैं। क्लियर।
अब यहाँ पर इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हैं। Why was sugar and jaggery mixed into the mango pulp and dried in the sun? आपको पूछा है कि जो आम पापड़ बनाते हैं उसमें शुगर और जगेरी क्यों मिक्स किया जाता है। शुगर एंड जगेरी वाज मिक्स इनटू द मैंगो पल्प टू प्रिपेयर मामिडी टंडा। आम पापड़ बनाने के लिए मैंगो पल्प में शुगर और जगेरी मिलाया जाता है। क्लियर इतनी बात सबको समझ में? अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड अप्पा फर्स्ट चूज द मोस्ट राइप मैंगोज टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग द मामिडी टंडा। आपको पूछा है कि अप्पा ने जो मामिडी टंडा बनाने के लिए सबसे पके वाले मैंगोज क्यों देखे। तो मोस्ट राइप मैंगोज वेर स्टोर्ड आउट बिकॉज दे कंटेन मोर जूस एंड लेस फाइबर। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो पके आम होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा जूस होता है, रस होता है, और उसमें फाइबर की मात्रा क्या होती है बेटा, कम होती है। क्या लिखा है इसका आंसर? मोस्ट राइप मैंगोज वेयर sorted out because they contain more juice and less fiber। क्लियर इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब उसके बाद बताया, हाउ डिड द ब्रदर मेक द मामिडी टंडा, राइट डाउन स्टेप बाय स्टेप व्हाट दे डिड फॉर दिस। आपको पूछा है कि जो दोनों भाई थे उन्होंने मामिडी टंडा किस प्रकार से बनाया। तो उन्होंने अभी मैंने पूरा पढ़ के बताया आपको कि 4 वीक में उन्होंने पूरा मामिडी टंडा को बनाया। तो वही उसको स्टेप बाय स्टेप आपको बताना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स आर मेड इन योर हाउस फ्रॉम राइप एंड अनराइप मैंगोज। आपसे पूछा गया है कि आप लोगों के घर में राइप मैंगो से और अनराइप मैंगो से क्या क्या चीज़ बनाई जाती है। तो राइप मैंगो से आपको सबको मालूम है कि आम पापड़ बनाया जाता है और आमरस बनाया जाता है, सभी के घरों में बनता है। आम पापड़ तो जनरली सबके घरों में नहीं बनता है, लेकिन आमरस जनरली सबके घरों में है ना, सबके घरों में बनता है। और अनराइप मैंगो से सबके घरों में पिकल्स बनते हैं, चटनी बनती है, आम पना बनता है। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है, राइप मैंगो से आम पापड़ एंड आमरस एंड अनराइप मैंगो से पिकल्स एंड चटनी। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? उसके बाद है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकल्स दैट यू नो अबाउट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अब आपको पूछा गया है कि आपके घरों में कितने प्रकार के पिकल्स बनाए जाते हैं, किन किन चीज़ों से पिकल्स बनाए जाते हैं, आप लोग शेयर कीजिए। तो सभी को मालूम है कि आम का यानी मैंगो पिकल बनता है, आंवला का पिकल बनता है, चिली का पिकल बनता है, कैरोट का पिकल बनता है एंड लेमन। ये जनरली कॉमन है। इसके अलावा भी कई लोगों के घर में अलग अलग पिकल्स बनते हैं, लेकिन मैंगो पिकल्स, लेमन पिकल्स, आंवला का पिकल्स, चिली पिकल्स या कैरोट का पिकल्स जनरली घरों में बनते हैं। क्लियर इतनी बात सबको समझ में गई? फाइंड आउट एंड डिस्कस। अब आपको यहाँ पर पूछा है, इज देयर एनी काइंड ऑफ पिकल्स मेड इन योर हाउस, व्हाट काइंड ऑफ पिकल्स इज इट, हु मेक्स इट, फ्रॉम हुम डिड दे लर्न टू मेक द पिकल। आपको पूछा है कि आपके घर में कौन कौन से पिकल्स बनाते हैं, या आपके घर में पिकल्स बनता है। यस, पिकल्स ऑफ मैंगो, लेमन, आंवला एंड चिली आर मेड इन माय हाउस। हमारे घरों में क्या क्या बनता है, आम का, लेमन का, आंवला का, चिली का पिकल्स बनता है। माय मदर मेक देम, कौन बनाता है उसको, मेरी मम्मी बनाती है। मतलब होता है दादी या नानी से उन्होंने सीखा है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, व्हाट ऑल थिंग्स आर नीड टू मेक any one type of pickles in your house, how is it the pickle made, find out the recipe and write। आपको पूछा है, to make a pickle we need raw mangoes, garlic, red chili powder, turmeric powder और आपको salt और mustard oil। यानी आपसे पूछा है कि किस प्रकार से बनाया जाता है। तो आपने पूछा है कि किस किस चीज़, सबको मालूम है कि आम का अचार किससे बनता है। तो आम का अचार आपको बता दिया, मैंगो पिकल, रा मैंगोस, गार्लिक, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, एनीसीड, एनीसीड का मतलब होता है जो राई के दाने बोलते हैं, जिसको एनीसीड बोलते हैं, साल्ट एंड मस्टर्ड ऑयल। अगला क्वेश्चन है, हाउ आर दिस थिंग्स मेड इन योर हाउस, पापड़, चटनी, बढ़िया या सॉसेस। पापड़ सबको मालूम है कि उड़द की दाल से बनते हैं, चटनी मैंगो से बनती है, बढ़िया भी उड़द की दाल से बनती है, सॉसेस आपके टोमेटो से बनता है। ये आपसे पूछा गया है। इट इज़ 2 days जर्नी बाय ट्रेन from Pune to Kolkata. If you were to go on this trip, what food items would you carry with you? How would you pack them? Make a list on the backboard of all the packed food. What food would you eat first? आपको पूछा है कि अगर आप 2-3 दिन का कहीं सफ़र कर रहे हैं तो आप कौन कौन सा भोजन ले जाना पसंद करेंगे और कैसे ले जाएंगे। If I go on a 2 days journey, I will carry पराठास, सब्जी, जैम, पिकल्स एंड स्वीट। अगर हमको 1-2 दिन का करना है
जर्नी करनी है तो हम क्या ले जाएंगे, पराठा ले जाएंगे, कोई सूखी सब्जी ले जाएंगे, जैम ले जाएंगे, पिकल्स ले जाएंगे और कोई स्वीट ले जाएंगे। ये चीज़ ऐसी है जिसको 1-2 दिन तक रखने पर ये क्या होती है, खराब नहीं होती है। अब what we have learned, glass jar and bottles are dried well in the sun before filling them with pickles. Why is this done? Do you remember what happened to be bread in the experiment? आपको पूछा गया है कि जब हम लोग पिकल्स या जेम को किसी बर्नी में, किसी बॉटल में डालते हैं तो हम उसको पहले 1-2 दिन सुखाते हैं। क्यों सुखाते, क्यों ड्राई करते हैं उसको, क्यों ड्राई करते हैं? क्योंकि उसमें वाटर का अंश न रहे। अगर उसमें पानी का अंश रहेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, वो चीज़ें जो इसमें रखी रहेगी वो क्या हो जाएगी, कोई भी अगर उसमें मॉइस्चर रहेगा तो वो चीज़ों को क्या कर देगा बेटा, खराब कर देगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आई? टू ईट मैंगोज राउंड द ईयर वी मेक डिफरेंट आइटम्स लाइक पिकल्स, आम पापड़, चटनी, चिक्की etc. List some other food with which we make different things so that we can enjoy the throughout the year. आपको आपको पूछा है कि आप लोग आम को तो साल भर इंजॉय करते हो, और ऐसी कोई चीज़ है जिसको आप साल भर इंजॉय करते हो? तो करते भाई, जैसे पोटैटो, वो तो साल भर मिलते भी है, लेकिन पोटैटो के चिप्स जो बनते हैं या बनाना के चिप्स बनते हैं उसको हम लोग साल भर इंजॉय करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ है जो हम साल भर को क्या करते बेटा, इंजॉय करते हैं। तो ये आप लोगों का आज लेसन था जिसको मैंने यहाँ पर ख़त्म किया है। इसमें आप लोगों को सिर्फ समझना है, ऐसा कोई भी ऐसे क्वेश्चन आंसर ऐसे नहीं है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। अगर कुछ अलग से क्वेश्चन देना होगा तो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को दूंगी। क्लियर, तो ये आज आप लोगों का लेसन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगला जो वीडियो बनाएंगे लेसन 5 सीड्स एंड सीड्स के बनाएंगे। क्लियर, तो चलिए धन्यवाद। इस लेसन को पूरा अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा।